नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विशेष टेक एजुकेशन पर। और आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेल फॉर्मूलेस के बारे में। अब अगर आप एक्सेल में जॉब करना चाहते हो तो ये फॉर्मूलेस आपको आना ही चाहिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको जो फॉर्मूलेस बताने वाला हूं ये हर जॉब में काम आते हैं। तो प्लीज आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वी लुकअप फॉर्मूले के बारे में। अब वी लुकअप फॉर्मूला कब यूज होता है? वी लुकअप फॉर्मूला आपका तब यूज होता है कि अगर आपके पास वर्टिकल डाटा है और उस डाटा में से अगर आपको किसी भी चीज को फाइंड आउट करने का बोल दिया जाए तो आप वी लुकअप का इस्तेमाल करते हो। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपका यह आएगा कि सर वर्टिकल डाटा क्या होता है? वर्टिकल का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। वर्टिकल का मतलब होता है जो कि ऊपर से नीचे आता है। अब यहां पे अगर अपन देखा जाए तो यहां पे मेरे पास ये जो डाटा है ये वर्टिकल वे में है, यानी कि ये ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इसी को अपन बोलते हैं वर्टिकल डाटा। अब इसमें से मुझे ये चीज बोल दिया जाए कि यहां पे आपको शाम के इंग्लिश के मार्क्स आपको ढूंढना है। अब ये मेरे पास तो छोटा डाटा है, तो यहाँ पे मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं कि शाम के इंग्लिश के मार्क्स है 35। बट अगर मेरे पास यहाँ पे बहुत बड़ा डाटा होता तो मैं यहाँ पे कैसे फाइंड आउट कर पाता? तो मैं क्या करूंगा, यहां पे नेम के नीचे लिखूंगा जो जिसके भी मुझे जिसके भी मुझे मार्क्स को फाइंड करना है। तो यहां पे मैंने लिख दिया शाम। अब उसके बाद यहां पे इस वाले सेल में मैं लगाऊंगा वी लुकअप का फॉर्मूला। तो इक्वल्स टू वी लुकअप। देन सबसे पहले वो आपसे बोल रहा है यहां पे लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू का मतलब होता है कि आप किसके मार्क्स यानी कि किसके बेसिस पे आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो यहां पे मैं शाम के बेसिस पे फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो मैंने शाम को सिलेक्ट किया। देन फिर मैंने लगाया कॉमा। उसके बाद फिर यहां पे आ रहा है टेबल एरे, यानी कि आपका डाटा, आपकी टेबल किसमें से आपको फाइंड करना है। तो ये रहा अपना पूरा डाटा, तो अपन इस डाटा को सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद फिर यहां पे अपन देंगे कॉमा। उसके बाद यहां पे आपसे वो बोल रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि आपको यहां पे उस वाली कॉलम का नंबर लिखना है कि जिस वाली कॉलम के आपको फाइंड करना है। तो यहां पे अपने को इंग्लिश के मार्क्स फाइंड करना है। अब इंग्लिश के मार्क्स कौन सी कॉलम नंबर में लिखे हुए हैं? अब इंग्लिश के मार्क्स लिखे हुए हैं 3 कॉलम नंबर में। देखो आप 1 2 देन 3, तो यहां पे आएगा 3। अब आप यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि जहां से आप डाटा सिलेक्ट करते हो वहीं से ही आपको काउंट करना है। जैसे कि डाटा मैंने सिलेक्ट यहां से किया था, तो मैंने यहीं से काउंट किया 1 2 3। ओके, देन उसके बाद फिर आपको यहां पे कॉमा देना है। फिर यहां पे एग्जैक्ट मैच के लिए आपको यहां पे 0 टाइप करना है। देन ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद यहां पे आपको एंटर हिट करना है। तो आप देखोगे यहां पे आ गए शाम के 35। ये रहा शाम, जो कि जिसके मार्क्स हैं अपने 35। यहां से देखो मैं इसको रेड कलर करता हूं, और यहां पे जो इसके मार्क्स हैं वो ये रहे 35। तो आप देख सकते हैं यहां पे आ चुका है जो शाम के इंग्लिश के मार्क्स है वो है यहाँ पे 35। अब अगर मैं यहाँ पे शाम की जगह महेश लिख देता हूं तो आप देखोगे यहाँ पे महेश के मार्क्स आ जाएंगे 84। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा अपना महेश, और इसके जो इंग्लिश के मार्क्स हैं वो यहाँ पे हैं 84। तो आप इस तरीके से वी लुकअप फॉर्मूले का इस्तेमाल आप कर सकते हो। अब अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले के बारे में, जिसका नाम है एच लुकअप। अब वी लुकअप और एच लुकअप दोनों सेम होता है, बट अभी अपन ने समझा कि वी लुकअप यूज होता है वर्टिकल डाटा पे, यानी कि जो ऊपर से नीचे जा रहा, और एच लुकअप यूज होता है हॉरिजॉन्टल डाटा पे, जो कि लेफ्ट टू राइट होता है, यानी कि इस प्रकार से। वर्टिकल डाटा जो होता है वो ऐसा होता है, और हॉरिजॉन्टल डाटा ऐसा होता है। जैसे कि अभी आप देखोगे यहां पे मेरे पास हॉरिजॉन्टल डाटा है जो कि कुछ ये इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। अब सेम मुझे यहां पे भी यही चीज बोला गया कि यहां पे आपको शाम के इंग्लिश के मार्क्स फाइंड करना है। तो यहां पे नेम में तो अपन यहां पे लिख देंगे शाम। उसके बाद यहां पे इस वाले सेल में अपन लगाएंगे फॉर्मूला। तो इक्वल्स टू एच लुकअप। सबसे पहले सेम इसमें क्या बोल रहा है, लुकअप वैल्यू, जैसा आपने वी लुकअप में बोल रहा था। तो यहां पे ये रही अपनी लुकअप वैल्यू। देन कॉमा देंगे। फिर आ रहा है टेबल एरे, जो कि अपना डाटा रहेगा, उस डाटा को अपन यहां से सिलेक्ट कर लेंगे। देन फिर आएगा कॉमा। अब यहां पे वो बोल रहा है आपसे रो इंडेक्स नंबर, यानी कि अब आप यहां पे उस रो का नंबर बताओ जिसमें से आपको फाइंड करना है। तो यहां पे जो अपनी इंग्लिश जो के मार्क्स लिखे हुए हैं वो कौन सी रो में लिखे हुए हैं? अब आपका आंसर आएगा कि सर 5th रो में लिखे हुए हैं। नहीं, ये 3rd रो में लिखे हुए हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया
कि जहां से आप डाटा सिलेक्ट करते हो वहीं से ही आपको काउंट करना है। तो यहां पे अपन यहां से काउंट करेंगे 1 2 3, क्योंकि डाटा अपन ने यहीं से सिलेक्ट किया था तो यहीं से काउंट करेंगे 1 2 3। तो इंग्लिश के जो मार्क्स लिखे हुए कौन सी रो नंबर में लिखे हुए, 3 में लिखे हुए, देन कॉमा, उसके बाद सेम एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे 0 टाइप करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गए अपने शाम के मार्क्स 35। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एच लुकअप का इस्तेमाल कर सकते हो। अब अपन बात करते हैं अपने थर्ड फॉर्मूले के बारे में जिसका नाम है इंडेक्स फॉर्मूला। अब इंडेक्स फॉर्मूला यूज होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखोगे मेरे पास यहां पे डाटा है जिसमें रोल नंबर है, नेम है, हिंदी है और इंग्लिश है। अब मुझे यहां पे एक चीज फाइंड करने का बोल दिया गया कि आपको यहां पे शाम के रोल नंबर निकालना है। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है कि जो नेम्स लिखे हुए वो इधर लिखे हुए हैं और जो रोल नंबर है वो इधर लिखे हुए हैं। तो फिर मैं क्या करूंगा, तो फिर मैं यहां पे यूज करूंगा इंडेक्स फॉर्मूला। तो इक्वल्स टू इंडेक्स, देन ब्रैकेट ओपन, उसके बाद यहां पे सबसे पहले वो बोल रहा है एरे। तो एरे के लिए आपको यहां पे आपका जो डाटा है उसको आपको यहां पे सिलेक्ट करना है, देन फिर आपको देना है कॉमा। फिर वो बोल रहा है रो नंबर। अब रो नंबर का मतलब क्या होता है, वो आपसे यूं बोल रहा है कि जो जिसके बेसिस पे आपको यहाँ पे इसका जो भी आपको फाइंड करना है वो कौन सी रो नंबर में लिखा हुआ। तो यहाँ पे अपने को शाम का फाइंड करना है। अब शाम यहाँ पे कौन सी रो नंबर में है, जहां से डाटा सिलेक्ट है वहीं से काउंट करेंगे 1 2 3। तो शाम कौन सी में है, 3 में है, देन फिर कॉमा देंगे। फिर वो बोल रहा है कॉलम नंबर। अब आपको यहाँ पे कौन सी कॉलम का फाइंड करना है, यानी कि कौन सी कॉलम में वो लिखे हुए हैं। जैसे अपने को रोल नंबर फाइंड आउट करना है तो रोल नंबर कौन सी कॉलम में लिखे हुए हैं, तो रोल नंबर लिखे हुए हैं फर्स्ट कॉलम में। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 1, देन उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद एंटर। तो आप देखोगे यहाँ पे अपने पास शाम का रोल नंबर आ गया। अब शाम का ये रहा अपना शाम और इसका जो रोल नंबर है, इसका रोल नंबर क्या है 102। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से अपन इंडेक्स फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था अपना तीसरा फॉर्मूला। अब अपन बात करेंगे अपने चौथे फॉर्मूले के बारे में जिसका नाम है मैच फॉर्मूला। अब मैच फॉर्मूला यूज होता है किसी भी वैल्यू की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे मेरे पास सेम वही डाटा है। अब यहां पे मैंने सिंपल एक रोल नंबर लिखा 101। अब मुझे यहाँ पे 101 रोल नंबर की पोजीशन निकालना है कि यहाँ पे जो मेरा 101 रोल नंबर है वो किस पोजीशन में लिखा हुआ है। या फिर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 103 की या फिर 102 की, तो यहाँ पे अपन 103 की निकालते हैं जो कि अपने लिए इजी रहेगा, समझने में आएगा। अब यहाँ पे मुझे इसकी पोजीशन फाइंड आउट करना है कि इस डाटा में 103 की क्या पोजीशन है। तो सबसे पहले लगाएंगे इक्वल्स टू मैच, देन ब्रैकेट ओपन। यहां पे सबसे पहले क्या आ रहा है, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू क्या है अपना, ये 103 वाला, इसको सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा। फिर आ रहा है अपने पास लुकअप एरे। तो यहां पे जो इसकी पोजीशन अपने को फाइंड करना है वो कहां से फाइंड करना है, अपने को फाइंड करना है यहां से, इस वाली कॉलम में। क्योंकि इस वाली कॉलम में रोल नंबर लिखे तो इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर देन कॉमा देंगे। उसके बाद यहां पे आपको एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करना है, फिर देन ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद एंटर। तो यहां पे अगर देखा जाएंगे तो क्या आ रहा है 4। अब यहां पे अपन देखते हैं अपना 103, ठीक है। तो ये इसकी फोर्थ पोजीशन है। अब फोर्थ पोजीशन कैसे है, 1 2 3 4। डाटा अपन ने यहां से सिलेक्ट किया था। जैसे कि यहां से मैं एक कॉलम को इंसर्ट करता हूं, अब मैं बताता हूं। जो रोल नंबर लिखा हुआ है वो अपनी फर्स्ट पोजीशन पे लिखा हुआ है। अपना 101 रोल नंबर जो लिखा हुआ है वो सेकंड पोजीशन पे है। 102 रोल नंबर अपना थर्ड पोजीशन पे है और 103 अपना फोर्थ पोजीशन में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जब मैंने मैच फॉर्मूला लगाया तो वहां पे आया 4, यानी कि जो अपना 103 रोल नंबर है, ठीक है, उसकी जो पोजीशन है वो है 4, 1 2 3 4। तो आप इस तरीके से यहाँ पे मैच फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपके डाटा में से किसी भी वैल्यू की अगर आपको पोजीशन निकालना है तो आप यहाँ पे मैच फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले के बारे में जिसका नाम है सम इफ्स। अब सम इफ और सम इफ्स ये दोनों में अंतर होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सम इफ फॉर्मूले के बारे में क्योंकि ये भी काम आता है। अब जैसे कि आपके पास यहां पे एक डाटा है जिसमें यहां पे आपको आइटम्स के नेम दे रखे हैं एसी टीवी,
यहां पे आपको उसकी कंपनी के नेम दे रखे हैं और यहां पे आपको सेल्स दे रखी है। अब सम इफ का फॉर्मूला कब यूज होता है कि जब आपके पास एक कंडीशन होती है, यानी कि अपने पास एक डाटा है। अब इस डाटा में से अपने को बोला गया कि यहां पे आपको सिर्फ उसी का ही टोटल निकालना है, किसका, एसी का। यानी कि यहां पे आइटम आपको दे दी एसी। अब आपको बोला गया कि इस डाटा में से सिर्फ आप उसी का ही टोटल निकालो, किसका टोटल निकालो, सिर्फ एसी का। क्लियर। तो ये एक कंडीशन है। जब एक कंडीशन होती है तो आप यूज करते हो सम इफ का। अब अपन सम इफ फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, तो यहां पे अपन टोटल सेल्स निकालेंगे। तो यहां पे अपन लगाएंगे इक्वल्स टू सम इफ, ब्रैकेट ओपन। उसके बाद वो बोल रहा है आपसे रेंज। तो रेंज कौन सी वाली, जहां पे अपने ये आइटम्स के नेम लिखे हुए, तो ये अपने आइटम्स के नेम लिखे हुए, मैंने इसको सिलेक्ट किया, देन कॉमा। फिर वो क्या बोल रहा है, क्राइटेरिया, कि आपका क्राइटेरिया क्या है, आपको किसकी टोटल सेल्स निकालनी है, अपने को निकालनी है एसी की। तो यहां पे अपन एसी को सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा। फिर वो आपसे क्या बोल रहा है, सम रेंज, यानी कि कौन सी वाली रेंज है जिसमें से आपको सम करना है, तो ये वाली रेंज है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन एंटर हिट करेंगे। तो आप देखेंगे यहां पे आपको एसी की टोटल आएगी, सिर्फ एसी की। जैसे कि ये जो अपना डाटा है इसमें एसी टीवी सारे आइटम्स है और ये यहाँ पे टोटल सेल्स है। यहाँ पे मैं एक बार सम का फॉर्मूला लगाता हूं, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो रहेगी अपनी ये अपनी टोटल सेल्स रहेगी। अच्छा सॉरी, गलती से हो गया। तो यहाँ पे जैसे कि मैं सम लगाता हूं, तो यहाँ पे क्या होगा, अपने पास ये जो रहेगी अपनी, वो यहाँ पे अपनी टोटल सेल्स रहेगी। तो यहाँ पे लगाया तो मेरी टोटल सेल्स आ रही है ये, ठीक है। और यहां पे सिर्फ मेरे पास एसी की सेल आई। तो ये होता है सम इफ का फॉर्मूला, जब आपके सामने एक कंडीशन हो। अब अपन सम इफ्स का फॉर्मूला कब यूज कर सकते हैं, जब आपके पास मल्टीपल कंडीशन हो। जैसे कि अब आपको कंडीशन दी गई कि आपकी आइटम तो है एसी, बट आपको इस डाटा में से सिर्फ उसी का ही टोटल निकालना है जो सैमसंग कंपनी के एसी होंगे, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं सैमसंग। तो अब यहां पे आपके पास मल्टीपल कंडीशन हो गई कि यहां पे आइटम दे रखी है एसी और कंपनी दे रखा है सैमसंग, और अब आपको सिर्फ इसी की सेल्स निकालना है। तो फिर आप इस्तेमाल करते हो सम इफ्स का, जिसमें मल्टीपल कंडीशंस रहती है। सम इफ में अपने पास सिर्फ एक कंडीशन थी कि आपको सिर्फ एसी का ही टोटल निकालना था। अब आपको यहाँ पे दो कंडीशन हो गई कि आपको एसी का तो टोटल निकालना ही है, बट आपको वो वाले एसी का टोटल निकालना है जिनकी कंपनी सैमसंग है। तो फिर उसके लिए अपन इस्तेमाल करते हैं सम इफ्स का। तो यहां पे अपन निकालते हैं, तो इक्वल्स टू सम इफ्स, ब्रैकेट ओपन। उसके बाद सबसे पहले वो आपसे क्या बोल रहा है कि आप यहाँ पे सम रेंज को सिलेक्ट करो। आप देखोगे यहाँ पे बता रहा है, तो यहाँ पे जो अपनी सम रेंज है मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया, देन कॉमा दे दिया। फिर वो क्या बोल रहा है, क्राइटेरिया रेंज वन, कि आपका जो क्राइटेरिया है, जो पहला क्राइटेरिया है उसकी रेंज को आप सिलेक्ट करो। तो अपना पहला क्राइटेरिया क्या है, आइटम। तो यहाँ पे पहले अपन ये आइटम की रेंज को सिलेक्ट करेंगे, फिर देन कॉमा। फिर आपको वो बोल रहा है कि इस रेंज में आपका क्या क्राइटेरिया है, तो इस रेंज में अपना क्राइटेरिया है एसी, तो अपन इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा। फिर क्या बोल रहा है, क्राइटेरिया रेंज टू। अब आपकी दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है अपनी कंपनी की, तो यहाँ पे अपन कंपनी वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे, फिर देन कॉमा देंगे। फिर वो क्या बोल रहा है, क्राइटेरिया टू। तो अब इस रेंज में अपना क्राइटेरिया टू क्या है, ये अपनी सैमसंग कंपनी, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पे अपन एंटर हिट करेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे आपको टोटल सेल किसकी बताई, यहाँ पे आपको उसने बताई एसी की, और वो वाले एसी की बताई जो कि सैमसंग कंपनी के हैं, उसका आपको इसने यहाँ पे इसने टोटल बता दिया। यानी कि अगर आपके पास एक कंडीशन है तो वहां पे आप सम इफ का फॉर्मूला यूज करते हो। अगर आपके पास एक से ज्यादा है, मल्टीपल कंडीशंस हैं, तो फिर आप वहां पे हमें सम इफ्स का फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हो। उसके बाद फिर अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले के बारे में, जो कि अपने सामने आता है काउंट इफ्स। और यहां पे भी अपन सेम देखेंगे, काउंट इफ और काउंट इफ्स। अब पहली बात तो ये काउंट का मतलब क्या होता है, काउंट का मतलब होता है गिनना, ठीक है। अब यहां पे पहले अपन समझते हैं काउंट इफ का मतलब, यानी कि आपके पास एक ही डाटा है। अब इस डाटा में से आपको बोला गया कि आपको वो काउंट करना है कि एसी कितने हैं। अब जैसे अपने पास ये पूरी रेंज है जहाँ पे एसी टीवी है, यहाँ पे आपको दे रखा है इस रेंज में, और आपको यहाँ पे सिर्फ ये काउंट करना है इसमें से कि आपके पास एसी कितने हैं। तो फिर आप इस्तेमाल करते हो काउंट इफ का। तो यहाँ पे मैं आइटम में लिख देता हूँ ए और सी। उसके बाद यहाँ पे अपन लगाएंगे काउंट इफ, तो इक्वल्स टू काउंट इफ, दान ब्रैकेट ओपन।
सेम आपको वो वाली रेंज को सिलेक्ट करना है जहां से आपको काउंट करना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, देन कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया। तो अपना क्राइटेरिया क्या है, एसी है अपना क्राइटेरिया, तो ये रहा अपना क्राइटेरिया एसी, मैंने इसको सिलेक्ट किया। आप यहाँ पे एसी को ऐसे सिलेक्ट भी कर सकते हो, उसके बाद आप यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के एसी को जो भी आपका क्राइटेरिया रहेगा उसको लिख के फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के ब्रैकेट क्लोज करके आप यहाँ पे एंटर हिट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसने बताया कि जो इस डाटा में जो आपके एसी हैं वो टोटल यहाँ पे 4 है। तो ये हो गया अपना काउंट इफ, कि अपने पास यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन है। अब सेम काउंट इफ्स, ये सेम सम इफ जैसा है, यानी कि यहां पे भी अब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस है। यानी कि यहां पे अब क्या कंडीशन है कि आपके पास आइटम तो है एसी, ठीक है, अब आप मुझे सिर्फ वही एसी काउंट करके दो जो सैमसंग कंपनी के हैं। अब यहां पे अपने पास दो कंडीशन आ गई, एक कंडीशन आ गई आइटम की जो कि एसी है, और दूसरी कंडीशन आ गई कंपनी की यानी कि जो कि सैमसंग। अब इस डाटा में से सिर्फ मुझे उसी को ही काउंट करना है जो कि सैमसंग कंपनी के एसी होंगे। तो अब उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहां पे लगाएंगे अपन काउंट इफ्स, तो इक्वल्स टू काउंट इफ्स दान ब्रैकेट ओपन। उसके बाद क्या बोल रहा है वो, क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है अपना, तो ये अपना क्राइटेरिया रेंज 1 है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, देन कॉमा, फिर यहाँ पे अपन डबल इन्वर्टेड कॉमा करके एसी लिख देते हैं, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, तो क्या अपना ये क्राइटेरिया 1 रहेगा, फिर देन कॉमा देंगे। फिर वो बोल रहा है क्राइटेरिया रेंज 2। तो क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, अपनी ये वाली रेंज है क्राइटेरिया 2 की, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर देन कॉमा देंगे, और फिर अपन यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लिख करके यहाँ पे अपन लिख देंगे सैमसंग, क्योंकि ये अपना सेकंड क्राइटेरिया है। देन यहाँ पे अपन डबल इन्वर्टेड कॉमा करेंगे और यहाँ पे अपन ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। फिर जैसे ही अपन यहाँ पे एंटर हिट करेंगे तो इसने मुझे बताया कि आपके जो सैमसंग कंपनी के जितने भी एसी हैं वो कितने हैं, यहाँ पे 2 एसी हैं, ठीक है, और टोटल एसी तो यहाँ पे 4 हैं, बट सैमसंग कंपनी के जो एसी हैं वो यहाँ पे 2 हैं। तो आप इस तरीके से काउंट इफ्स फंक्शन का यानी कि फॉर्मूले का आप इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार के ट्यूटोरियल मैं मेरे चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो मैं मिलता हूं आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।